आज अगर आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो आपको सबसे पहले कोई देश, कोई शहर या कोई महाद्वीप दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी उस नीले रंग पर जिसने इस पूरे ग्रह को ढक रखा है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है और उस पानी का सबसे बड़ा हिस्सा है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह इतना विशाल है कि पृथ्वी के सभी महाद्वीपों को अगर इसमें रखा जाए तब भी इसके अंदर जगह बच जाएगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका आकार नहीं है। असली रहस्य यह है कि आज भी इंसान इस महासागर को ठीक से जानता ही नहीं। यह सुनने में अजीब लगता है लेकिन यह सच है कि हम चांद की सतह के बारे में समुद्र की गहराइयों से ज्यादा जानते हैं। चांद का पूरा नक्शा हमारे पास है, मंगल ग्रह की भी लाखों तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन प्रशांत महासागर की गहराइयों का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जहां कोई इंसान कभी नहीं पहुंचा। वैज्ञानिकों ने इसकी तलहटी के केवल एक छोटे से हिस्से का ही अच्छी तरह अध्ययन किया है। बाकी जगहों पर क्या है, वहां कैसी पहाड़ियां हैं, कौन से जीव रहते हैं या करोड़ों साल पहले वहां क्या हुआ था, इसका पूरा जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। सोचिए, जिस ग्रह पर हम पैदा हुए उसी ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए एक अनजानी दुनिया बना हुआ है। यही वजह है कि वैज्ञानिक आज भी प्रशांत महासागर की तलहटी का लगातार अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी गहराइयां आज भी नए नए रहस्य उजागर कर रही हैं। ऐसी ही एक खोज ने साल 2017 में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस साल वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर जीलैंडिया नाम के एक ऐसे महाद्वीप को मान्यता दी जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने पहले कभी सुना ही नहीं था। पहली बार सुनने पर ऐसा लगता है जैसे यह कोई नया महाद्वीप हो, लेकिन सच यह है कि यह करोड़ों सालों से पृथ्वी पर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका लगभग 94% हिस्सा समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 49 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत से भी बड़ा। आज हम जिस न्यूजीलैंड को एक देश के रूप में देखते हैं वह असल में इसी डूबे हुए महाद्वीप का सबसे ऊंचा हिस्सा है। बाकी पूरा महाद्वीप हजारों मीटर गहरे पानी के नीचे छिपा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन अचानक समुद्र का पानी गायब हो जाए तो जहां आज सिर्फ नीला पानी दिखाई देता है वहां एक पूरा महाद्वीप सामने आ जाएगा। वहां विशाल मैदान होंगे, लंबी पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, गहरी घाटियां होंगी और ऐसी चट्टानें होंगी जो करोड़ों साल पुराने इतिहास की कहानी सुनाएंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय ऐसा भी था जब जीलैंडिया का बड़ा हिस्सा समुद्र से ऊपर था। वहां जंगल थे, नदियां थीं और कई तरह के जीव रहते थे। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी की प्लेटों में बदलाव आया और यह पूरी जमीन समुद्र के नीचे चली गई। आज भी वैज्ञानिक इसकी चट्टानों का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह पूरा महाद्वीप कैसे डूब गया। न्यूजीलैंड में मिलने वाले कुछ दुर्लभ जीव बताते हैं कि उनके पूर्वज लाखों वर्षों तक बाकी दुनिया से अलग विकसित हुए। यही वजह है कि यहाँ कई ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती। लेकिन प्रशांत महासागर सिर्फ खोई हुई जमीन ही नहीं छिपाता, यह इंसानों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक को भी अपने भीतर संभाले हुए है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस महासागर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका है जहां लाखों टन प्लास्टिक जमा है तो शायद आपके दिमाग में प्लास्टिक का एक विशाल द्वीप आएगा। लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा डराने वाली है। इस जगह को ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। यह हवाई और कैलिफोर्निया के बीच समुद्र में मौजूद है और इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पहुंचने पर आपको प्लास्टिक का कोई पहाड़ दिखाई नहीं देगा। समुद्र बिल्कुल सामान्य दिख सकता है, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक पानी के नमूने लेते हैं उन्हें उनमें लाखों छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स मिलते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि कई बार आंखों से दिखाई भी नहीं देते। समुद्री मछलियां इन्हें खाना समझकर निकल जाती हैं, फिर बड़ी मछलियां उन छोटी मछलियों को खा जाती हैं और आखिर में वही प्लास्टिक हमारी खाने की थाली तक पहुंच जाता है। यानी जो कचरा हमने समुद्र में फेंका वह एक दिन घूमकर हमारे शरीर तक वापस लौट आता है। लेकिन इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, यह जगह समुद्र की ताकत भी दिखाती है। साल 2011 में जापान में आए भयानक भूकंप और सुनामी ने लाखों टन मलबा समुद्र में बहा दिया था। कुछ साल बाद वैज्ञानिकों को उस मलबे का हिस्सा हजारों किलोमीटर दूर इसी इलाके में मिला। इससे पता चला कि समुद्र की धाराएं किसी भी चीज को सालों तक अपने साथ लेकर चल सकती हैं। यानी समुद्र सिर्फ पानी नहीं बहाता, वह इतिहास भी अपने भीतर लेकर चलता है। लेकिन अगर हम समुद्र की सतह से और नीचे उतरें लगभग 4 से 5 किलोमीटर की गहराई में तो वहां एक ऐसी जगह मिलती है जिसे आने वाले समय का सबसे बड़ा खजाना कहा जा रहा है। इस इलाके का नाम है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। यह प्रशांत महासागर की तलहटी में फैला एक विशाल क्षेत्र है
जिसका आकार भारत के बराबर माना जाता है। पहली नजर में यहाँ आपको सिर्फ गोल गोल पत्थर दिखाई देंगे, लेकिन यही साधारण दिखने वाले पत्थर पूरी दुनिया की नजर में अरबों डॉलर के खजाने हैं। इन पत्थरों को पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहा जाता है। इनके अंदर निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और मैग्नीज जैसे कीमती धातु मौजूद होते हैं। आज की इलेक्ट्रिक कार्स, बड़ी बैटरीज, विंड टर्बाइंस और कई आधुनिक तकनीकें इन्हीं धातुओं पर निर्भर करती हैं। इसलिए दुनिया के कई देश समुद्र के नीचे इन धातुओं की माइनिंग करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक इन पत्थरों का अध्ययन करने पहुंचे, कहानी अचानक बदल गई। उन्हें वहां सिर्फ खनिज नहीं मिले, बल्कि जीवन मिला। ऐसे जीव मिले जिन्हें विज्ञान ने पहले कभी नहीं देखा था। अजीब आकार के सी क्यूकम्बर, रंग बिरंगे स्पंज, छोटे छोटे जीव और ऐसे सूक्ष्म जीव जो केवल उसी जगह पर पाए जाते हैं। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। अगर यहाँ माइनिंग शुरू होती है तो क्या ये अनोखी प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? यानी समुद्र के नीचे अब एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ दुनिया की सबसे कीमती धातुएं हैं और दूसरी तरफ ऐसी जिंदगी जिसे हमने अभी ठीक से समझना भी शुरू नहीं किया है। लेकिन यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि प्रशांत महासागर की सबसे हैरान करने वाली खोज इन खजानों से भी गहरी है। वैज्ञानिकों को इसकी गहराइयों में एक ऐसी दुनिया मिली जहां सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती। फिर भी वहां जीवन सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि पूरी तरह फल फूल रहा है। इस खोज ने सिर्फ समुद्र के बारे में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन को लेकर हमारी सोच बदल दी। जितना नीचे आप प्रशांत महासागर में उतरते जाते हैं, उतनी ही तेजी से सूरज की रोशनी गायब होने लगती है। लगभग 200 मीटर की गहराई के बाद रोशनी बहुत कम बचती है। 1000 मीटर के आसपास पहुंचते पहुंचते चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है। ऐसा अंधेरा जहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं होता। तापमान सिर्फ कुछ डिग्री रह जाता है और पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई सामान्य पनडुब्बी वहां पहुंच जाए तो वह कुछ ही पलों में चकनाचूर हो सकती है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि इतनी गहराई में जीवन का होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन साल 1977 में हुई एक खोज ने यह सोच हमेशा के लिए बदल दी। वैज्ञानिक प्रशांत महासागर के गैलापागोस रिफ्ट इलाके में समुद्र की तलहटी का अध्ययन कर रहे थे। उनका उद्देश्य सिर्फ चट्टानों और ज्वालामुखियों को समझना था। लेकिन जैसे ही कैमरे नीचे पहुंचे, स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसने पूरी टीम को हैरान कर दिया। समुद्र की तलहटी से उबलते हुए गर्म पानी के फव्वारे निकल रहे थे। इन जगहों को आज हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलने वाले पानी का तापमान 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन समुद्र के अत्यधिक दबाव की वजह से यह पानी उबलता नहीं। इसी गर्म पानी के आसपास जीवन फल फूल रहा था। विशाल ट्यूब वॉर्म्स, सफेद रंग के केकड़े, झींगे और कई अनोखे समुद्री जीव वहां रह रहे थे। सबसे बड़ी हैरानी यह थी कि वहां सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं। यानी वहां के जीव पौधों की तरह सूरज से ऊर्जा नहीं लेते। उनकी पूरी दुनिया ऐसे बैक्टीरिया पर टिकी है जो हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाले हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे रसायनों से ऊर्जा बनाते हैं। इसे कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। पहली बार इंसानों को समझ आया कि जीवन के लिए हमेशा सूरज की रोशनी जरूरी नहीं होती। यहीं से वैज्ञानिकों की सोच पृथ्वी से बाहर भी पहुंच गई। अगर हमारे अपने ग्रह पर अंधेरे में उबलते पानी के पास जीवन रह सकता है, तो क्या बर्फ से ढके चंद्रमाओं के अंदर भी ऐसा हो सकता है? इसी खोज के बाद वैज्ञानिकों ने यूरोपा और एनसेलेडस जैसे बर्फीले चंद्रमाओं के अंदर मौजूद महासागरों में जीवन की संभावना को गंभीरता से तलाशना शुरू किया। यानी प्रशांत महासागर की गहराई में हुई एक खोज ने अंतरिक्ष की खोज की दिशा भी बदल दी। लेकिन यह महासागर सिर्फ जीवन के रहस्य ही नहीं छिपाता, यह हर पल पृथ्वी का नक्शा भी बदल रहा है। अगर आप प्रशांत महासागर को ऊपर से देखें तो उसके चारों ओर एक विशाल घेरा दिखाई देगा। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी यह पट्टी पृथ्वी की सबसे सक्रिय जगहों में से एक है। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र के आसपास आते हैं। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली, अलास्का और न्यूजीलैंड जैसे इलाके पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल की वजह से अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी का सामना करते हैं। साल 2011 में जापान में आया भयानक भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा था। उस भूकंप ने समुद्र की तलहटी के कुछ हिस्सों को कुछ ही मिनटों में कई मीटर तक खिसका दिया। उसी बदलाव ने विशाल सुनामी को जन्म दिया, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। इस घटना ने वैज्ञानिकों को याद दिलाया कि पृथ्वी बाहर से भले ही शांत दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर लगातार बहुत कुछ चल रहा है। इसी महासागर के नीचे एक और ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम सुनते ही वैज्ञानिक भी गंभीर हो जाते हैं। यह है मारियाना ट्रेंच, यानी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह।
इसकी सबसे गहरी जगह को चैलेंजर डीप कहा जाता है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। अगर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी इसमें खड़ा कर दिया जाए तब भी उसकी चोटी समुद्र की सतह तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सिर्फ गहराई ही इसे खास नहीं बनाती, वहां का दबाव इंसानों की कल्पना से भी बाहर है। मारियाना ट्रेंच की सबसे गहरी जगह पर दबाव समुद्र की सतह की तुलना में लगभग 1100 गुना ज्यादा होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो इतना ज्यादा दबाव कि साधारण स्टील से बनी पनडुब्बियां भी वहां टिक नहीं सकती। फिर भी हैरानी की बात यह है कि वहां भी जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों को वहां ऐसे छोटे छोटे जीव मिले हैं जो इतने भारी दबाव में भी आराम से जी रहे हैं। यानी जहां इंसान कुछ मिनट भी नहीं रह सकता, वहां प्रकृति ने अपना अलग संसार बना रखा है। लेकिन मारियाना ट्रेंच की सबसे दुखद खोज कुछ और थी। जब वैज्ञानिक मारियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंचे तो उन्हें वहां प्लास्टिक का कचरा और माइक्रो प्लास्टिक्स के प्रमाण भी मिले। यानी इंसानों का बनाया हुआ कचरा पृथ्वी की सबसे गहरी जगह तक पहुंच चुका है। इससे साफ पता चलता है कि आज इंसान का असर इस ग्रह के लगभग हर कोने तक पहुंच चुका है। प्रशांत महासागर के नीचे सिर्फ गहरी खाइयां ही नहीं हैं, जहां हजारों ऐसे समुद्री पहाड़ भी हैं जिन्हें सी माउंट्स कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर का आज तक ठीक से अध्ययन भी नहीं हुआ। कुछ सी माउंट्स कभी समुद्र की सतह से ऊपर द्वीप थे, लेकिन समय के साथ वे धीरे धीरे नीचे धंस गए और आज हजारों मीटर गहरे पानी में छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है कामा एहुआ कानालोआ सी माउंट, जिसे पहले लोई ही सी माउंट कहा जाता था। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अभी भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल इसकी चोटी समुद्र की सतह से लगभग 975 मीटर नीचे है। लेकिन अगर लाखों साल तक इसका विस्फोट इसी तरह चलता रहा तो एक दिन यही ज्वालामुखी समुद्र से बाहर निकलकर हवाई द्वीप समूह का सबसे नया द्वीप बन सकता है। यानी आज भी समुद्र के नीचे नए ज्वालामुखी बन रहे हैं और पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही है। लेकिन प्रशांत महासागर का सबसे अकेला इलाका अभी बाकी है। इसका नाम है पॉइंट नीमो। यह पृथ्वी की सतह का वह स्थान है जो किसी भी जमीन से सबसे ज्यादा दूर है। पॉइंट नीमो चारों तरफ से लगभग 2700 किलोमीटर तक किसी भी जमीन से दूर है। यहाँ से सबसे नजदीकी द्वीप तक पहुंचने में भी कई दिन लग सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पॉइंट नीमो के सबसे नजदीक मौजूद इंसान समुद्र में नहीं बल्कि लगभग 400 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होते हैं। यही वजह है कि कई पुराने अंतरिक्ष यानों और सैटेलाइट्स को इसी इलाके के पास समुद्र में गिराया जाता है। पिछले कई दशकों में सैकड़ों निष्क्रिय सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन के हिस्सों को इसी इलाके के आसपास नियंत्रित तरीके से समुद्र में गिराया गया है। इसलिए पॉइंट नीमो को कभी कभी स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी की सबसे दूर और सुनसान जगह आज इंसानों के पुराने अंतरिक्ष यानों का अंतिम ठिकाना बन चुकी है। लेकिन इन सब के बाद भी प्रशांत महासागर की कहानी पूरी नहीं होती। आज भी इसकी गहराइयों में हजारों ऐसे पहाड़ हैं जिनका नाम तक नहीं रखा गया। लाखों ऐसे जीव हैं जिन्हें विज्ञान ने अभी तक खोजा ही नहीं। समुद्र की ऐसी धाराएं हैं जिनका असर पूरी पृथ्वी के मौसम पर पड़ता है, लेकिन जिनके बारे में हमारी जानकारी अभी भी अधूरी है। हर साल नई खोजें होती हैं, नए जीव मिलते हैं और नए सवाल पैदा होते हैं। शायद यही वजह है कि जितना ज्यादा हम प्रशांत महासागर को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। इंसान ने अंतरिक्ष में दूर दूर तक झांक लिया है। हमने दूसरे ग्रहों तक यान भेज दिए हैं, लेकिन हमारे अपने ग्रह पर एक ऐसी दुनिया आज भी मौजूद है जो अब भी रहस्यों से भरी हुई है। हो सकता है आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी खोज मंगल ग्रह पर ना हो सकता है वह खोज यहीं हो, हमारे अपने ग्रह पर, उस महासागर की गहराइयों में जो करोड़ों सालों से चुपचाप अपने रहस्यों को छिपाए बैठा है। क्योंकि सच तो यही है कि आज भी पृथ्वी का सबसे कम खोजा गया हिस्सा आसमान नहीं बल्कि प्रशांत महासागर की अथाह गहराइयां हैं, जहां अब भी अनगिनत रहस्य हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।